नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मौसम ने बदला रुख, बारिश के कारण बीदर शहर में मौसम हुआ सुहाना, छाया रहा कोहरा। सिद्धरामैया 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, विधान परिषद सदस्य यतींद्र सिद्धरामैया ने कहा। कानून के किसी भी उल्लंघन का समर्थन नहीं करेंगे, ईडी द्वारा कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के खिलाफ छापेमारी पर बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। 11 साल 33 गलतियां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान झूठ बोलने, युवाओं को धोखा देने के लिए मोदी की आलोचना की। पहलगाम हमले के लिए कारगिल जैसी समिति नहीं बनेगी, सरकार ने ठुकराई विपक्ष की मांग। जो सबसे सटीक कार्रवाई करता है वही जीतता है, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले वायुसेना के उप प्रमुख। अब समाचार विस्तार से। शिद्दत की गर्मी के बाद बरसात का मौसम आया है। अब मौसम ने अपना रुख बदला है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। मंगलवार को हुई हल्की सी और झमाझम बारिश के कारण जिले बीदर में और विशेष तौर पर शहर बीदर में आज बुधवार को मौसम ठंडा और सुहाना हो गया है। बारिश के कारण तापमान में कमी आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। शहर बीदर में हल्की सी धूप रही, परंतु मौसम ठंडा रहा और कोहरा छाया रहा। मौसम में गर्मी की शिद्दत की गर्मी के बाद बरसात के मौसम की शुरुआती बारिश से लोगों को राहत मिली है। शाम के समय में बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विधान परिषद सदस्य यतींद्र सिद्धरामैया ने कहा कि नवंबर में मुख्यमंत्री बदलने के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। किसी ने भी मुख्यमंत्री बदलने की समय सीमा नहीं बताई है। मौजूदा मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। सिद्धरामैया 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नवंबर में मुख्यमंत्री बदलने के बारे में आज जिला पंचायत कार्यालय में मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सीएम और डीसीएम सभी मुद्दों, खासकर जाति जनगणना पर चर्चा करने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन नवंबर में मुख्यमंत्री बदलने की चल रही चर्चा के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री बदलने की कोई डेडलाइन किसी ने नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, इसे जारी रखें। रायचूर जिले के लिंगसुगरू में एक ही दिन में 3 लड़के अचानक लापता हो गए और मामला देर से प्रकाश में आया। लिंगसुगरू तालुके के एक गांव से 14 से 16 साल के 3 लड़के लापता हो गए। 6 जून 2025 को शाम करीब 7 बजे घर से बाहर जाने की बात कहकर निकले। तीनों लड़के घर वापस नहीं लौटे। नतीजतन घबराए माता पिता ने गाँव लिंगसुगरू शहर और आसपास के कस्बों में उनकी तलाश की। जब तीनों लापता बच्चे नहीं मिले तो माता पिता ने लिंगसुगरू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। लिंगसुगरू पुलिस ने एक बयान में कहा कि जिस किसी को भी तीनों लापता बच्चे मिले वह तुरंत उन्हें सूचित करे। इनमें से 2 लड़के 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, जबकि एक 10वीं कक्षा में पढ़ता है और तीनों दोस्त हैं। लिंगसुगरू पुलिस ने घटना के संबंध में पीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा जेल की सजा पाए पूर्व मंत्री गाली जनार्दन रेड्डी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी 7 साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। 6 मई को सीबीआई की विशेष अदालत ने ओबलपुरम अवैध खनन मामले में गाली जनार्दन रेड्डी समेत 4 लोगों को 7 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। रेड्डी और अन्य ने इसे चुनौती देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए आज 11 जून की सुनवाई में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दी गई सजा को अमान्य करार दिया। इसके परिणाम स्वरूप रेड्डी समेत जेल में बंद 4 लोगों को रिहा कर दिया गया है। केवल सीबीआई अदालत की सजा रद्द की गई है और मामला उच्च न्यायालय में चलता रहेगा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी द्वारा कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के खिलाफ छापेमारी पर टिप्पणी करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार कानून के किसी की भी उल्लंघन का समर्थन नहीं करेगी और न ही कानून के कार्यान्वयन के रास्ते में आएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निर्देशालय ने वाल्मीकि घोटाले से जुड़े कथित धन शोधन मामले की जांच के तहत बेल्लारी से कांग्रेस सांसद ई तुकाराम और पार्टी के 3 विधायकों के खिलाफ छापेमारी की। सिद्धरामैया ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। ईडी ने छापेमारी की है, उन्हें कानून के मुताबिक जो करना है करने दीजिए। हम कानून के उल्लंघन का समर्थन नहीं करेंगे, हम कानून के क्रियान्वयन के आड़े नहीं आएंगे, हम इसमें बाधा नहीं डालेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि मोदी सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए कांग्रेस पार्टी को बांटने की साजिश रची है। खड़गे वाल्मीकि निगम घोटाले के इस सिलसिले में बेल्लारी के सांसद और 3 विधायकों पर प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा की गई छापेमारी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। बुधवार को यहां प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद इस मुद्दे को उठाकर पार्टी नेताओं को परेशान करना अनुचित है। भाजपा पर ईडी छापों के जरिए कांग्रेस विधायकों और सांसदों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस में दरार पैदा नहीं कर सकती और पार्टी एकजुट है। खड़गे ने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और प्रधानमंत्री के रूप में अपने 11 साल के कार्यकाल के दौरान झूठ बोलने और युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 11 साल हो गए और 33 गलतियां हो चुकी है। आप जानते हैं और मैं संसद में भी यह कहता रहा हूँ, मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो झूठ बोलने, युवाओं को धोखा देने और गरीबों को फंसाकर वोट हासिल करने में लिप्त रहा हो। लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त रखने के लिए मोदी की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इसे मान्यता प्राप्त विपक्षी दल को सौंपा जाना चाहिए, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने उनके कार्यकाल के दौरान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने इसे भारत की प्रगति और आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट में लिखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की इस यात्रा को 11 साल हो गया। रेलवे, हाईवे, बंदरगाह और हाईवे अड्डों जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन ढांचा तैयार किया गया है, जिसने देश के विकास को तेजी दी है। भारत का यह बढ़ता इंफ्रा नेटवर्क लोगों का जीवन आसान बना रहा है और समृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण में जुटा है, जो स्थिरता और दीर्घकालिक सोच से प्रेरित है। यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बदलाव की मुख्य बातें भी शेयर की। इसमें आधुनिक हाईवे और रोपवे का निर्माण, समुद्री क्षमताओं का बेहतर उपयोग, उड़ान योजना के तहत सस्ती हवाई सेवाएं और भारतीय रेलवे में बड़े बदलाव शामिल है। उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना, वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत और हाल ही में शुरू की गई अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी योजनाएं भारतीय रेलवे में एक बड़ी क्रांति की ओर इशारा करती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वंचित समुदायों के छात्रों को शिक्षा हासिल करने में आ रही समस्याओं का निवारण करने का अनुरोध किया है। कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में बिहार के दरभंगा स्थित अंबेडकर छात्रावास में छात्रों की परेशानियों का भी जिक्र किया है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने का अनुरोध किया है। दरअसल राहुल गांधी हाल ही में बिहार दौरे के दौरान दरभंगा पहुंचे थे। यहाँ वह अंबेडकर छात्रावास पर पहुंचे थे, जहाँ छात्रों ने अपनी परेशानियों से राहुल गांधी को अवगत कराया था। राहुल ने पीएम मोदी से कहा कि मैं आपसे 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने का अनुरोध करता हूं, जो वंचित समुदायों के 90% छात्रों के लिए शिक्षा के अवसरों में बाधा डालते हैं। सबसे पहले दलित, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए आवास या छात्रावासों की स्थिति बहुत खराब है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास के हाल ही के दौरान छात्रों ने शिकायत की कि एक ही कमरा है जिसमें 6 से 7 छात्रों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शौचालय गंदे हैं, पीने का पानी असुरक्षित है, मेस की सुविधा नहीं है और पुस्तकालयों या इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा के लिए नई समिति गठित करने की मांग को खारिज कर दिया है। यह फैसला विपक्ष के तीखे सवालों और ममता बनर्जी की आलोचना के बीच आया है, जिन्होंने पहलगाम हमले को आंतरिक सुरक्षा की बड़ी विफलता करार दिया था। सूत्रों के अनुसार सरकार कोई नई समिति बनाने पर विचार नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने इसे आंतरिक सुरक्षा में गंभीर चूक बताते हुए कड़ी आलोचना की थी। इससे पहले कांग्रेस ने भी मांग की थी कि केंद्र सरकार पहलगाम हमले की जांच के लिए कारगिल युद्ध के बाद गठित सुब्रमण्यम समिति जैसी एक उच्च स्तरीय समिति बनाए। कांग्रेस ने तर्क दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कारगिल युद्ध के 3 दिन बाद ही ऐसी समिति गठित की थी, जिसके आधार पर रक्षा और खुफिया तंत्र में सुधार किए गए थे। वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने एक कार्यक्रम में मौजूदा युद्ध की स्थितियों में सर्विलांस और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि सबसे पहले, सबसे दूर और सबसे सटीक कार्रवाई करने वाला हमेशा युद्ध में जीतता है। दिल्ली में सर्विलांस और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इंडिया सेमिनार में बोलते हुए एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि जब हम आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, यूक्रेन और इसराइल हमास के वैश्विक संघर्षों और ऑपरेशन सिंदूर में अपने स्वयं के अनुभवों को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ तौर पर सामने आती है कि जो पक्ष पहले कार्रवाई करता है वह जीतता है। यही सिद्धांत सदियों से सैन्य सोच को दिशा देता रहा है, लेकिन आज के समय में यह अधिक प्रासंगिक हो गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मौसम ने बदला रुख, बारिश के कारण बीदर शहर में मौसम हुआ सुहाना, छाया रहा कोहरा। सिद्धरामैया 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, विधान परिषद सदस्य यतींद्र सिद्धरामैया ने कहा। कानून के किसी भी उल्लंघन का समर्थन नहीं करेंगे, ईडी द्वारा कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के खिलाफ छापेमारी पर बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। 11 साल 33 गलतियां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान झूठ बोलने, युवाओं को धोखा देने के लिए मोदी की आलोचना की। पहलगाम हमले के लिए कारगिल जैसी समिति नहीं बनेगी, सरकार ने ठुकराई विपक्ष की मांग। जो सबसे सटीक कार्रवाई करता है वही जीतता है, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले वायुसेना के प्रमुख। देश, प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।